हेलो एवरीवन। बेटा आज जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड। ये कोरोजन प्रिवेंशंस के अंडर आता है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हम कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने किया था कि हम प्रॉपर डिजाइनिंग से कर सकते हैं या हम प्योर मेटल यूज करके भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया था कि हम इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं। फिर हमने एक टॉपिक किया था कि कैथोडिक प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको डिटेल से कराऊंगी, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम कैथोडिक प्रोटेक्शन ही करने जा रहे हैं। इसको हम इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है बेटा, बेसिकली आपका जो भी आपने कोरोजन का अभी तक लेक्चर देखा हो तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि हमेशा एनोड, मेटल जो है, मेटल एनोड की तरह काम करता है। उस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और ऑक्सीडेशन की वजह से मेटल जो है उसकी क्वालिटी डिटोरेट होती है, डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है मेटल, और उसकी कोरोजन होती है। ठीक है, वो खराब हो जाता है मेटल। अब हमने क्या करना है, मेटल को हमने प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है कोरोजन से। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो कि आप अपने मेटल को कुछ भी करके इस तरीके से बिहेव कराइए कि वो कैथोड की तरह काम करना शुरू कर दे, बजाय कि एनोड की तरह काम करने के। मतलब यहाँ पे रिडक्शन होनी शुरू हो जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेदर देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये कैथोड बन जाएगा तो इसकी कोरोजन नहीं होगी। तो इसका जो मेन प्रिंसिपल भी है ना बेटा इस मेथड का, वो प्रिंसिपल इसी बात पे डिपेंड करता है कि जो मेटल दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड, जिसको आप बचाना चाहते हैं, दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड मस्ट बिहेव लाइक और forced to behave like cathode इंस्टेड ऑफ एनोड। उसको एनोड के बजाय आप कैथोड की तरह बिहेव कराइए। उसके लिए दो टेक्निक है। ये जो है कैथोडिक प्रोटेक्शन करने की, कैथोडिक प्रोटेक्शन करने की आपके सिलेबस में दो टेक्निक है बेटा। एक है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मेथड, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मेथड। इसको हम गैल्वेनिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, गैल्वेनिक प्रोटेक्शन। और दूसरा मेथड जो है आपके सिलेबस में वो है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड। ठीक है, तो ये दो टाइप की कैथोडिक प्रोटेक्शन है। वन बाय वन देखते हैं। पहला हम देखते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मेथड जिसे हम बोल रहे हैं, या फिर हम इसे गैल्वेनिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, गैल्वेनिक प्रोटेक्शन। इस मेथड में क्या होता है बेटा कि मेटल जो है हमारा, मेटल जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इज कनेक्टेड टू मोर रिएक्टिव मेटल। वो उससे भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल से आप उसे कनेक्ट कर दीजिए। मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसकी हायर अप पोजीशन होगी, हायर अप पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये जो सीरीज होती है, जो टॉप पे होते हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो हाईएस्ट होता है। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते जाते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता जाता है और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो जो टॉप मोस्ट होंगे जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है, उनकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, वो एज एन एनोड काम करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, मेटल जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसको हमने कनेक्ट किया टू मोर रिएक्टिव मेटल थ्रू एन इंसुलेटेड वायर, थ्रू एन इंसुलेटेड वायर। ठीक है, तो इससे क्या होएगा, आपने ये जो कनेक्ट किया, तो जो मेटल आप प्रोटेक्ट करना चाहते थे, मेटल नीड टू बी प्रोटेक्टेड, जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते थे, will start behaving like cathode, अब वो कैथोड बन जाएगा, will start behaving like cathode, एंड जो मोर रिएक्टिव जिससे आपने उसको कनेक्ट किया है, मोर रिएक्टिव मेटल will act as एनोड, अब वो एनोड बन जाएगा। देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं, ये एक आयरन की पाइप थी बेटा जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, ये हमने एक आयरन की पाइप ले ली है, ये ली आयरन पाइप, इसको हमने इंसुलेटेड वायर से एक मैग्नीशियम के पीस से कनेक्ट कर दिया। अब मैग्नीशियम जो है वो आयरन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, इसलिए इन दोनों के कंपैरिजन में मैग्नीशियम विल स्टार्ट बिहेविंग एज एनोड। ठीक है, इन दोनों को आपने कनेक्ट किया हुआ है, मैग्नीशियम विल स्टार्ट बिहेविंग एज एनोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रही है, ये एनोड की तरह काम कर रहा है। अब आसपास जो है ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है और वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, वो हाफ O2 और H2O क्या करेंगे बेटा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लूज किए, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब ऑक्सीजन देखिए आपके पास कितनी हो गई, 1 ये और हाफ O2 1 ये, हाइड्रोजन भी दो है, 2 OH और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज। ये रिएक्शन आपकी रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रही है, ये कैथोड पे हो रही है। ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और Mg2 पॉजिटिव बनाया, ये रिएक्शन आपकी एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, ये आसपास ऑक्सीजन और वाटर वेपर ने गेन किए और 2 OH नेगेटिव बनाया, ये क्या हुआ, रिडक्शन हुई कैथोड पे। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन और वाटर वेपर के कांटेक्ट में आ रहा है तो Mg2 पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव बना रहा है, जो कंबाइन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, तो प्योर मेटल आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो कोरोजन किसकी हो रही है, मैग्नीशियम की, और प्रोटेक्ट कौन हो गया, आयरन, क्योंकि आयरन यहाँ पे अब एनोड नहीं रहा, एनोड आपका मैग्नीशियम बन गया है। तो आयरन को बचाने के लिए मैग्नीशियम ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, सेक्रीफिशियल, सेक्रीफिशियल, सेक्रीफाइस किया प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन मेथड। आया समझ, लिखाएंगे जी। अब दूसरा प्रोसीजर था हमारा इम्प्रेस्ड करंट, इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड।
इस मेथड में क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल सोर्स जो है ना कोई, वहां से करंट फ्लो करा देते हैं हम अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें क्या होता है आपका, इम्प्रेस्ड करंट फ्रॉम डीसी सोर्स is applied in opposite direction to nullify corrosion current। और इससे क्या होगा, जो आपने अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया, इट कन्वर्ट्स कोरोडिंग मेटल जो है आपका, जो कोरोड होने वाला था, कोरोडिंग मेटल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, उसने एनोड को कैथोड बना दिया। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, जो कोई भी आपका नॉर्मली जो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा ना, नॉर्मली जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, उसके अंदर क्या होता है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। एनोड लूज करता है, कैथोड गेन करता है, और कैथोड से एनोड की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें हमने डीसी सोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया, जिसने इस वाले करंट को, कोरोजन करंट को नलीफाई कर दिया और हमारे एनोड को कैथोड में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप की जो कैथोडिक प्रोटेक्शन होती है, इसको हम इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं आप, इस तरीके से इसका भी डायग्राम बनाइएगा। ये कोई पाइप है जिसे आप सेव करना चाहते हैं। इस पाइप को आपने डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देना है। ये हमने एक यहाँ पे रेक्टिफायर लगा दिया, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल। इसको हमने एनोड से कनेक्ट कर दिया। ये जो एनोड हमने लिया बेटा, ये जनरली हम बैकफिल का बना हुआ लेते हैं। ये जो होता है बैकफिल, जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ कोक और जिप्सम। बैकफिल जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ कोक और जिप्सम। ये क्या करेंगे, कोक और जिप्सम इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल, दे इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट विद सराउंडिंग सॉइल। तो इस प्रोसेस से भी क्या हुआ, आपका मेटल प्रोटेक्ट हो गया, बिकॉज दैट स्टार्टेड बिहेविंग लाइक एन कैथोड। ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स थी कैथोडिक प्रोटेक्शन में। ये 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। होपफुली अब आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर lectures related to corrosion or engineering chemistry. Have a very good time ahead. Take care.